everyone, I am Varisha and I welcome you all to this session जहां पर हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पहला टॉपिक दैट इज फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कवर करा था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और टर्म्स डिस्कस करी थी कुछ कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा था। ठीक है, और आज हम इसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। ठीक है, फ्लोरा और फोना टर्म क्या होती है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। फ्लोरा क्या होता है, पूरा जो प्लांट किंगडम होता है उसमें सारे प्लांट, उसकी स्पीशीज, सब कुछ जो भी प्लांट से रिलेटेड है वो फ्लोरा के अंदर आएगा, उस कैटेगरी में आएगा। फोना में क्या आएगा, जितना भी सारा एनिमल किंगडम है, एनिमल से रिलेटेड जितने भी उसके सारे स्पीशीज हैं सब कुछ कवर होगा फोना के अंदर। ठीक है, सो फ्लोरा हम कह सकते हैं फ्लावर्स की बात, प्लांट्स की बात, और फोना में हम कर सकते हैं एनिमल्स की बात। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरीके के डाइवर्स प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे स्पीशीज उनके। ठीक है, तो बहुत सारा जो प्लांट किंगडम है, फ्लोरा फोना, उसमें डाइवर्सिटी होना को कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया क्या है पूरे वर्ल्ड की, हाँ देखो रिचेस्ट कंट्री, वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में और वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में फर्क होता है। पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री नहीं है इंडिया इस चीज में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, पर हाँ सारे जितनी भी वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज है उनमें से एक है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। इंडिया एक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में से इंडिया भी एक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। किस चीज में, अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, यानी यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, उनके स्पीशीज देखे जाते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर फ्लोरा और फोना के किंगडम के अंदर। ठीक है, these diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। ये जो हमारे डाइवर्स इतने सारे फ्लोरा फोना की स्पीशीज है, सारे प्लांट्स एनिमल्स है ना, इनको हम क्या करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ये तो हमेशा ही रहेंगे, इनको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, ज्यादा इनका यूज करने लग जाते हैं और हम इनको ग्रांटेड यानी कि हमेशा के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटली क्या होता है कि ग्रेट स्ट्रेस में आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट होने की टकार पर आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा इनका लॉस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के खिलाफ, इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं होता है कि भाई हमें प्लांट्स को बचाना है, हमें पता है प्लांट्स एनिमल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कभी कभी ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि इंडिया में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर फ्लोरा और फोना जो है बहुत सारा है, डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड है, तो इसलिए हम इनको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन क्लाइमेट की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से और कुछ ह्यूमन डिग्रेडेशन की वजह से इनका जो है जो आसपास का हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये ग्रेट स्ट्रेस या फिर एक्सटिंक्ट होने की टकार पर आ जाते हैं। और ये क्या है, क्यों होता है ये, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। ठीक है, अब कुछ एस्टिमेट्स, कुछ साइंटिस्ट और जो अनुमान लगाने वाले होते हैं, ठीक है, अब आजकल की जो है सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस देखते हुए जो आगे फ्यूचर में एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतने साल तक ज्यादा वाटर जो है, हमारी वाटर का लेवल गिर जाएगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एस्टिमेट लगाया गया, अनुमान लगाया गया और उसमें बताया गया कि एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कम से कम इंडिया का 10% फ्लोरा यानी कि प्लांट किंगडम, फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह, ट्रीज, और उसके 20% मैमल यानी कि एनिमल किस लिस्ट पर है, थ्रेटेंड लिस्ट पर है। थ्रेटेंड लिस्ट पर यानी कि एक्सटिंक्ट होने की टकार पर, या फिर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उन्हें अच्छी खासी हैबिटेट नहीं मिली या फिर उन्हें वो एनवायरमेंट कंडीशंस नहीं मिली जिसमें वो सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, Many of these would now be categorized as critical। ठीक है, और अब उनमें से बहुत सारे तो ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं उन 10% 20% में से जो अब क्रिटिकल की टकार पर आ चुके हैं। क्रिटिकल यानी कि सिर्फ उस लाइन पर, उस वर्ज पर जहां पर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, बस थोड़े बहुत बचे हैं, कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं बची हैं उनके आसपास। ठीक है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की टकार पर है। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बिल्कुल अब क्रिटिकल की कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उस वर्ज पर आ चुके हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स बताए हुए हैं, उसमें सबसे पहला है चीता, उसके बाद है पिंक हेडेड डक, देन माउंटेन क्वेल,
देन फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, और प्लांट्स जैसे कि मधुका इंसेग्निस, ठीक है, जो कि महुआ की एक वैरायटी होती है, और हबर्डिया हैपेटिन्यूरॉन, ये क्या है, एक ग्रास का ही स्पीशी यानी प्रजाति है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो क्या है, क्रिटिकल की लिस्ट में आ चुके हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने में थोड़े ही दिन उन्हें लगेंगे, ठीक है। Today we only talk about the larger and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insects and plants? ठीक है, आज क्या है, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्लांट्स की, बड़े बड़े एनिमल्स की, जो हमें एक्सटिंक्ट होने की कगार पर दिख रहे हैं, जिनके एक ही या फिर दो ही फैमिली बची हैं, कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है उनके आसपास, और वो आने वाले टाइम में या फिर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम ये एस्टिमेट लगा रहे हैं, ठीक है। वो एनिमल्स प्लांट्स कैसे हैं, बड़े बड़े जो हमें दिख रहे हैं, और उन एनिमल्स और प्लांट्स का क्या, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं या फिर इनविजिबल हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर छोटे छोटे जैसे आंट होती है, चींटी होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है इतने ज्यादा, उनका क्या है वो तो पता नहीं, ऐसा तो कितने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, रिकॉर्डेड नंबर है जिसको हमने सिर्फ अभी देखा है, जिसको हम देखकर अनुमान लगा रहे हैं। कुछ तो ऐसे प्लांट्स एनिमल्स भी हैं जो कहीं बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं, लेकिन वो हमारी नजरों से दूर है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना, या फिर इनविजिबल हैं। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, कि इंडिया जो है बहुत बड़ी रिचेस्ट कंट्री है, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की वेरिएशन आपको मिल जाएगी, बहुत सारी एनिमल्स की वेरिएशन मिल जाएगी। हमारे इंडिया में इतने सारे एनिमल्स प्लांट्स है कि हम इनको ग्रांटेड लेने लगते हैं कि भाई तो हमेशा जो हमारे पास रहेंगे, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या फिर हमारी इनसेंसिटिविटी की वजह से हम ज्यादा इंसेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे डिग्रेडेशन की वजह से क्या है, इन्हें बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, एक ग्रेट स्ट्रेस में है या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि 10% इंडिया की, कम से कम 10% इंडिया के प्लांट्स और 20% उसके एनिमल्स थ्रेटेंड लिस्ट पर है, यानी कि क्रिटिकल है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनकी मैं नाम आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और आज हम क्या है, बड़े बड़े एनिमल्स की, बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, लेकिन उन प्लांट्स का, एनिमल्स का क्या है जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो हमें दिखते ही नहीं है, वो तो कब के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर होने लग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पढ़ लिया फ्लोरा और फोना इन इंडिया के बारे में, फ्लोरा और फोना होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये हमारा जो है एक सब टॉपिक है इसी टॉपिक के अंदर, फ्लोरा एंड फोना वाले टॉपिक के अंदर, इसको भी हमें पढ़ना है, वैनिशिंग फॉरेस्ट, ठीक है। वैनिश होना होता है एकदम से गायब हो जाना, ठीक है। तो वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होंगे, जिनका जो डिफोरेस्टेशन है वो ज्यादा बढ़ गया, वो एकदम गायब हो गए, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेट कर, ठीक है। सो पढ़ते हैं, द डायमेंशंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैजरिंग। जितनी तेजी से हमारे इंडिया के अंदर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ कट रहे हैं, वो स्टैजरिंग यानी शॉकिंग है, चौंका देने वाला है, ठीक है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि फॉरेस्ट, जंगल, ट्री, पेड़ कहां तक फैले हुए हैं, उनका कवर कितने मिलियन हेक्टेयर में है, तो उसका एस्टिमेट, अनुमान लगाया गया था कि वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब जो है 80% तक ही पहुंच गया होगा, 79.60 के लगभग है, 60 के लगभग है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसका अनुमान लगाया गया था कि वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर तक फैला हुआ है। कितना है वो, अगर हम उसको परसेंटेज में बात करें, वो तो हमने मिलियन हेक्टेयर में बात की है कि भाई वो जो है मिलियन हेक्टेयर, यानी कि वो इतने सारी जगह पर हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। अब कितनी परसेंट है वो, पूरे इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरे इंडिया में 100% में से कितनी जगह फैला हुआ है, तो 24.1.6%, ठीक है। इतनी जगह क्या है हमारे, सिर्फ फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट और ट्री कवर में कितना है हमारा इंडिया का, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में से 24.16%, ठीक है। अब इसमें से कितना कितना क्या है, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट यानी गहरे फॉरेस्ट है 12.2%, ओपन फॉरेस्ट है 9.14%, मैनग्रूव है 0.14%, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बांटे हुए हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। एक बार और बता देती हूँ, हमारे इंडिया में डिफोरेस्टेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया था कि पूरी कंट्री में 79.42 मिलियन हेक्टेयर तक हमारे जंगल फैले हुए हैं। ये अभी की रिपोर्ट नहीं है, अभी ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। और 24.16% पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में से कितने हैं, फॉरेस्ट हैं, कितने, 24.16%। उनमें से गहरे फॉरेस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट या फिर घने फॉरेस्ट 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14% और मैंग्रोव्स 0.14%, ठीक है। According to the State of Forest Report 2015, the dense forest cover has increased by 3,775 square kilometer since 2013.
ठीक है। फिर 2015 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में एनालाइज किया गया, उसको देखा गया, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो रिपोर्ट निकल कर आई तो उसमें बताया गया कि जो हमारा डेंस फॉरेस्ट वाला कवर है, ये जो 12.2% था, ये 2013 से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है कितना, 3775 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी रिपोर्ट थी, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की। However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management interventions and plantations etc. by different agencies. ठीक है, लेकिन ये जो आपको एकदम से इंक्रीज दिखा है ना कि हमारे इंडिया में तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फिर ये जो डीप फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, कैसे इतना ज्यादा बढ़ गए, कैसे एकदम से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो है कुछ कंजर्वेशन मेजर्स की वजह से, जैसे हम बता रहे हैं कि भाई पेड़ नहीं काटने चाहिए, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट होती है, फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज वगैरह, ठीक है, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, या फिर खेती कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रही हैं। ठीक है, जब जाकर ये थोड़ा बहुत जो इंक्रीज है ये हुआ है डीप फॉरेस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, इसको आपको एनसीईआरटी में अलग ही पैराग्राफ में दिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है, दैट इज फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, और उसका सब टॉपिक वैनिशिंग फॉरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स हमने कैसे कैसे बांटे हुए हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, इनमें थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन रहता है, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।